हेलो दोस्तों, मैं संदीप यादव। आज हम लोग ये जानेंगे कि रूस और यूक्रेन के विवाद की क्या है असली वजह। क्यों नाटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन, यह सवाल हम लोग जानेंगे। और यह युद्ध असली मायने में ये माना जाए कि रूस और यूक्रेन का है ही नहीं। यह युद्ध दो महाशक्तियों के बीच की युद्ध है, रूस और अमेरिका। अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है और रूस के विरुद्ध लड़ा रहा है। रूस जैसी विशाल सेना के सामने यूक्रेन जैसे एक छोटे से देश और उसकी सेना बहुत ही कम है। फिर भी यह युद्ध आज लगभग 1.5 महीने के आसपास हुआ और चल रहा है। इसके पीछे का असली वजह अमेरिका है। इतने से छोटे देश और इतने दिनों तक युद्ध चलना असंभव है, फिर भी यह युद्ध चल रहा है। आज हम लोग इन्हीं वजहों को जानेंगे। तो आज हम लोग ये जानेंगे नाटो क्या होता है, यूएसएसआर जो कि सोवियत संघ बोला जाता है। नाटो को हम लोग उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे और उसके साथ साथ रूस से अमेरिका का विवाद और यूक्रेन का इसमें मोहरा बनना भी सीखेंगे। असली वजह यूक्रेन और रूस की क्या है वह जानेंगे। ठीक है दोस्त, तो यूक्रेन की सीमा पर 1,25,000 रूसी सेना शुरुआत में जब युद्ध नहीं लगा था तब तैनात कर दी गई थी और युद्ध होने के संकेत वहीं से मिले थे। और अमेरिका की खुफिया एजेंसी यह लगातार संकेत दे रही थी कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि इस चीज़ों को अमेरिका क्यों इतनी गंभीरता से ले रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है ये हम जानेंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, देखिए दोस्त, नाटो एक आर्म संगठन है जो कि 30 देशों का संगठन है। इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और जो है कि फ्रांस जैसे बड़े बड़े 30 देश हैं। और सोवियत संघ जब टूटा था 1991 में, तो उस समय जो है कि लाटविया और एस्टोनिया जैसे भी जो देश हैं वो भी इस संगठन में शामिल है। और यूक्रेन एक छोटा सा देश है, इस वजह से वो चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाएं, ताकि हमारी जो नाटो का संधि समझौता है कि अगर किसी एक भी देश में अगर हमला किया जाएगा तो वो माना जाएगा कि सभी देशों पे हमला है और सभी देश मिलकर एक साथ लड़ेंगे। और इसी चीज़ का विरोध करता है रूस, और रूस करे भी क्यों ना। रूस के विरोध करने का मकसद भी साफ है। रूस चाहता है कि हमारे आसपास अमेरिका जैसी महाशक्ति ना भटके, और इसी का वजह है यूक्रेन। अब हम आज चर्चा करते हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध पे। देखते हैं आगे हम लोग। 2014 में यूक्रेन की क्रीमिया एक बंदरगाह है, उस पर रूस ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। देखिए दोस्तों, जब 2014 में रूस अपना एक युद्ध करता है और एक छोटे से शहर को अपने अंडर में कर लेता है, क्रीमिया को, जो कि एक बंदरगाह है यूक्रेन का। तो यहीं से एक तरफ से इन दोनों देशों के बीच में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और जो अमेरिका है यह उसका इस्तेमाल करता है और यह बार बार यूक्रेन को कहता है कि आप नाटो में शामिल हो जाओ, और अगर आप नाटो में शामिल हो जाओगे तो हम आपकी मदद करेंगे, सैन्य मदद भी करेंगे, हथियारों से भी मदद करेंगे, पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। चलिए फिर हम अपने मुद्दे पे आते हैं। नाटो जो है यह एक सैन्य संगठन है। इसमें करीब 30 देश शामिल हैं जो कि बहुत ही ताकतवर हैं।
अब इसमें दो महाशक्तियाँ हैं, जैसे कि एक रूस है और एक अमेरिका है। यही दोनों ही शक्तियाँ आपस में सभी देशों को लड़ाती हैं और अपने दबदबे को बढ़ाती हैं। जैसे कि हम बड़ा और हम बड़ा, ठीक है, वो कहता है हम बड़ा, वो कहता है हम बड़ा, और यही दोनं मिल करके क्या करते हैं, सभी देशों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। तो 1939 से 1945 के बीच जब द्वितीय युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान जो है कि रूस ने यूक्रेन जैसे देशों का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन जैसे देश था, उस क्षेत्र का इस्तेमाल करके अपने देश को बचाया था। ये जब रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, कब हुई थी, 1917 में, तो उस क्रांति के दौरान यूक्रेन स्वतंत्र राष्ट्र बना। लेकिन यूक्रेन स्वतंत्र राष्ट्र तो बना, लेकिन उसके 3 वर्ष बाद 1920 में यूक्रेन फिर से सोवियत संघ में मिल गया और ये अपने आप को फिर से प्रतंत्र यानी कि वापस से गुलाम देश बन गया। गुलाम देश का क्या कहें, यह एक संघ था जो इसमें सोवियत संघ में मिल गया और फिर से अपना एक स्वतंत्र देश नहीं बन पाया। फिर उसके बाद 1920 के बाद जो सोवियत संघ का विघटन होता है, जिसमें 15 नए देश बनते हैं। जो 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और 15 नए देश बन जाते हैं, जिससे कि रूस को काफ़ी नुकसान होता है और जो है अमेरिका इसका फ़ायदा उठाता है और ये नाटो में सभी धीरे धीरे एक एक देश को शामिल करता है और किसी न किसी तरीके से ये जो चाहता है रसिया को कमज़ोर करना और अपने आप को ऊंचा उठाना। इसी बात पे हम ये देखेंगे कि भारत का पक्ष क्या है। भारत तो सबसे पहले ये चाहेगा कि यह युद्ध शांति से समाप्त किया जा सके। इसमें भारत यही चाहेगा कि यह युद्ध वार्तालाप से ख़त्म कर दिया जाए। इसका बहुत किसी भी प्रकार का युद्ध जो होता है वह हानि पहुंचाता है, जन बल धन हर तरीके से जो है कि हानि पहुंचाता है। इसलिए अमेरिका और रूस जो है अपने बाहुबल का प्रयोग ना करते हुए इस युद्ध को समाप्त करें। अगर भारत का स्टैंड देखा जाए कि वह क्या चाहता है, तो वो भी शांतिपूर्वक इस युद्ध को समाप्त चाहता है। हाँ, अगर ये बात किया जाए कि भारत किस तरफ झुकेगा, किसके तरफ जाएगा, तो भारत निश्चित तौर पर रसिया के साथ जाएगा, क्योंकि भारत और रसिया के संबंध बहुत ही गहरे और न जाने कितने दिनों से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे हैं। भारत हथियारों की सप्लाई में या फिर टेक्नोलॉजी में कई जैसे बड़े मुद्दों पर जो है कि निर्भर होता है रूस पे। इसलिए जो है भारत रूस की तरफ जाएगा, लेकिन यह युद्ध जो है कि बहुत ही जल्दी समाप्त होना चाहिए वार्तालाप करके। हाँ, जो नाटो देश में शामिल होने की बात है, तो जब तक यूक्रेन ये लिखित नहीं देगा कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, तब तक रसिया इसको समाप्त नहीं करेगा। और हाँ, रसिया जो है ये युद्ध तो 9-10 दिन में ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह है हथियारों का सप्लाई करना। नाटो इसमें पूरी तरीके से शामिल तो नहीं है, लेकिन अपने हथियार दे करके वो यूक्रेन को मजबूत करता जा रहा है, जिससे कि यूक्रेन इतने दिन तक इस युद्ध में बना रहा है और ये युद्ध चल रहा है। नहीं तो ये युद्ध का परिणाम 4 से 5 दिन, अधिक से अधिक 9 से 10 दिनों में समाप्त हो जाता। धन्यवाद दोस्तों, मुझे ये आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।